अम्मा। अम्मा, ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहां मुझे मेरे सलाम का भी कोई जवाब नहीं देता, जहां मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, जहां कोई चाहता भी नहीं है कि मैं रहूं। इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। भाई, भाभी, भाभी दरवाजा खोले। भाई, 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 क्या हो गया? खैरियत तो है? भाई, सोमी क्या हुआ? क्या सोमी को क्या हुआ? दरवाजा बंद है। कमरे में वो दरवाजा नहीं खोल रही। सोमी सोमी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। क्या हुआ सारा? खैरियत है? ख्वाब था, बहुत मूड रौनक। हमारी तो सारी जिंदगी डरावना ख्वाब बन के रह गई है सारा बेगम। अम्मा, आप? सोई नहीं तुम? बहुत नींद नहीं आ रही थी। जाहिर है, हमारी नींदें उड़ाकर तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? अम्मा, आप लोग मुझे प्लीज बता दें कि मैं आप लोगों को ऐसा क्या करके दूं जिससे आप लोगों को यकीन आ जाए कि मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते अब कुछ मत करना। ये जो इज्जत की चंद सांसें बची है ना हमारी, सुकून से लेने दो। कुछ नहीं करना, माफ कर दो।
मर जाऊंगी आलियान, और मैं अपना फैसला वापस नहीं लूंगी। मामा पापा अच्छी तरह जानते हैं कि जब मैं कोई फैसला कर लेती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटती। मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगी। तो तुम अपने पेरेंट्स को कब मनाओगे और तुम खुद कब मानोगे? बात मेरे मानने की नहीं है। मैं तो खुद पहले दिन से ही चाहता हूँ कि हमारी जल्दी शादी हो जाए। फिर तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? देर मेरी तरफ से नहीं है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से। मैं चाहता हूँ हमारी शादी में उनकी रजामंदी हो, वो हमारी शादी में शामिल होना के नाराज हो। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, चाहता हूँ मेरे हर काम में उनकी खुशी हो। वरना कोर्ट मैरिज करना ना मेरे लिए मुश्किल है ना तुम्हारे लिए। इन द मीनवाइल तुम कोशिश करो तुम्हारे पेरेंट्स मान जाए, कम से कम उनकी रजामंदी तो हो हमारे निकाह में। पूरी कोशिश करूंगी। कैसे नहीं करूंगी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तो नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। विनोदा, परेशान मत हो, मैं आज फिर बात करता हूँ अपने पेरेंट्स से। मेरी मोहब्बत मेरी वफाएं थी सिर्फ तेरे लिए। तू ही बता फिर तेरी जफाएं दिल जहर कैसे पिए। जिस दिल ने दिल से चाहा था तुझको, उस दिल के टुकड़े किए, जिनमें बसे थे सपने तेरे, उन आंखों को आंसू दिए। कैसे कहूँ है क्या बेबसी, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जिसे, पल में हुआ है वो अजनबी। आलियान, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। और जब मैं तुमसे दूर होती हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही होती हूँ कि हम फिर कब साथ होंगे। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ। You know what? I'm actually proud of the fact कि मुझे तुम जैसी मोहब्बत करने वाले मिले। तुम नहीं जानती मैंने किस तरह अपने पेरेंट्स को इस शादी के लिए राजी किया। मैं 4 साल लग गए उन्हें बनाते बनाते। और ये 4 साल टॉर्चर थे मेरे लिए। तुम्हें अपनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने लोगों को नाराज किया, कितने लोगों का दिल दुखाया। फिर 40 साल भी होते तो मैं तुम्हारा इंतजार करती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई तीसरा ना आए। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम पागल हो गई हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। फिजा, मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी मोहब्बतें बदलते। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। एंड आई मीन इट। बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे, सिर्फ तुम और मैं। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं।
मुझसा नहीं, मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ, फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। क्या सोच रहे हो? इनसे गुमसुम रहने से क्या होगा? सोचने के लिए कुछ नहीं रहा हूं रजा। तुम पापा के घर जाओ और शादी के लिए इनकार कर दो। फिजा, तुम्हें अंदाजा भी कि तुम क्या कह रही हो? सोमी बहन है तुम्हारी। मत कहो उसे मेरी बहन, नहीं है वो बहन मेरी। अगर बहन होती तो ये सब करती जो उसने मेरे साथ किया है। मेरा घर इस तरह बर्बाद करती, मुझे बेघर कर देती वो। फिजा, मैंने बचपन से हमेशा सोमी की मुतल्लिक ही सोचा है। इतनी आसानी से मैं उसे अपने जहन से नहीं निकाल सकता। तो फिर क्या करोगे? शादी करोगे क्या उससे? पता नहीं, लेकिन मैं कोई भी फैसला मुझसे या जज्बात में आकर नहीं करूंगा। जो कुछ हुआ है पहले उसकी तस्दीक करूंगा। किस बात की तस्दीक रजा? मैंने सोमी को खुद अपने घर में, अपने बेडरूम में आलिया का वेट करते हुए पकड़ा है, और उसके बाद पूरी रात वो गायब थे। दूसरे दिन नमूदार हुए। क्या कोई लड़की अपने बहनोई के साथ ऐसा रवैया रखती है? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बगैर किसी वजह से अपनी 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 बहन को मैं बदनाम करूंगी दुनिया में? इसके बाद भी तुम्हें तस्दीक चाहिए? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि सच क्या है? हाँ, मुझे तस्दीक की जरूरत है। आंखें अक्सर धोखा भी दे देती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो तुमने देखा हो, जो हम समझ रहे हो, वो सब गलत हो, हमें सिर्फ गलत फहमी हो रही हो। गलत फहमी सुनी सुनाई बातों पे होती है रजा, आंखों देखी बातों पर नहीं। पता नहीं फिजा, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मैं सच का पता करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम डिनायर में हो रजा, तुम यकीन करना नहीं चाहती। क्या हुआ है फिजा? फिर तुमने झगड़ा किया? क्यों आपको लगेगा कि मैं रजा से झगड़ा करूंगी? सब इस तरह क्यों होते हैं मेरे साथ? जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूं। मैं सिर्फ उसे ये कह रही थी कि वो फैसला कर ले कि क्या उसे अब भी शादी करनी है सोमी से, क्योंकि बहुत जल्द पापा कार्ड्स बांटना शुरू कर दें। उसके बाद अगर उसने मना किया ना, तो मजीद बदनामी होगी सबकी। नहीं फिजा, ये मामला ऐसा नहीं है जिसे दरगुजर कर दिया जाए। कई जिंदगियों का सवाल। अल्लाह ना करे जैसा तुम कह रही हो और जो हमें लग रहा है, अगर ये सच हुआ तो हम बदनामी से नहीं बच सकेंगे।
और ये बदनामी का तौक पहनकर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक ना तो शादी के कार्ड बटेंगे और ना ही शादी होगी। हेलो मामी आप? बेटा, शायद वो जल्दी में ऑफिस जाते हुए अपना मोबाइल भूल गई। आजकल सबके दिमाग हाजिर ही कहाँ रहते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि फिजा तंग तो नहीं कर रही तुम लोगों को? नहीं मामी। हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं आलियान फिजा को तलाक ना दे दे। क्यों ना दूं मैं फिजा को तलाक? उसने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे इस फैसले पर मजबूर करने में। बरसों का एतमाद लम्हों में तोड़ दिया उसने। मैं अब चाहकर भी उसके साथ नहीं रह सकता। प्लीज आलियान, आप ऐसी बात नहीं करें। अगर आपने फिजा को तलाक दे दी तो सबका शक तो यकीन में बदल जाएगा ना। और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि आप फिजा को तलाक ना दें। प्लीज प्लीज मुझसे वादा करें कि आप फिजा को तलाक नहीं देंगे। ठीक है, नहीं देता। इस वक्त है काम हुआ? वो फूफी घर है। तुम जानती हो ना वो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगी। जी मुझे अंदाजा है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अगले महीने शादी है। अगर रजा को मुझ पे एतमाद रहा और उसने मेरा साथ दिया, फिर तो मैं अपने घर की हो जाऊंगी ना। फिजा से तो मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, आप प्लीज मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप मोना को फिजा से मिलवा दें। फिजा मोना से मिलेगी, उससे यकीन हो जाएगा। हो सकता है उसका दिल नरम हो जाए और वो आपके साथ घर चली जाए। हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अब किसी को किसी किस्म की सफाई नहीं दूंगा। अगर फिजा को हकीकत जाननी है तो वो मेरे पास है, मैं उसे मोना के पास लेके जाऊंगा, लेकिन मैं खुद उसके पास नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला। बेबी जान, बेबी जान, मुझे केक बनाना बताएं। मामा की बर्थडे पे मैं खुद केक बनाऊंगी। अरे बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें केक बनाना कहाँ आता है? और भाई सच्ची बात है, केक बनाना तो मुझे भी नहीं आता। हाँ, तुम्हारी मम्मा को आता था। खैर बहरहाल, अरे आलियान मुझे बता रहा था कि मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है। तुम परेशान मत हो बेटा। लेकिन बेबी जान मैं बनाती तो। देखो भाई, हम तुम्हारी मम्मा की सालगिरह बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं। अब हम घर में केक बनाएंगे और अगर केक खराब हो गया तो ये अच्छी बात है। ये केक भी तो अच्छा शानदार होना चाहिए ना। हाँ ये भी ठीक है। तो चले बेबी जान, चल के घर सजाते हैं। वो भी तो हमें सजाना है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सजाएंगे, हम जरूर सजाएंगे। आपको पता है बेबी जान, पापा ने इतनी सारी चीजें दिलाई हैं। फूल, मोमबत्ती, बलून्स, हम सब सजाएंगे। बहुत प्यारा लगेगा। हाँ इंशाल्लाह सब चीजें सजाएंगे हम। तो चले बेबी जान? अभी चले ना बेबी जान प्लीज। अच्छा भाई, चलो देखते हैं क्या करना है।
आ जाओ। जी बेबी जान। हाँ बेटा, मैं ये पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आओगे? अभी तो बिजी हूँ, 7 बज जाएंगे आते आते। अच्छा मुझे बताइए, जो चीजें मैंने मोना को लाके दी थी वो उसने सजा ली? सारा दिन बेटा उसी में लगी रही। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वो कह रही थी कि सोमी को फोन कर दें, वो सालगिरह में जरूर आए। तुम्हारा क्या ख्याल है, आएगी वो सालगिरह में? मुश्किल है बीबी जान, वो तो अभी यहाँ से गई है और जैसे हालात हैं मुझे उम्मीद नहीं कि वो आएगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप ऐसा कीजिए, मोना से कह दीजिए सोमी बिजी है, हो सकता है ना आए। चलो मैं कह दूंगी उससे, लेकिन तुम कोशिश करना कि सोमी आ जाए तो अच्छा है, वरना मोना उदास हो जाएगी। वैसे सोमी अच्छी लड़की है दिल की। ठीक है, मैं बात करूंगा। खुदा हाफिज। रजा, क्या बात है, परेशान? मामा आप मेरी परेशानी की वजह जानती तो हैं। सोमी के मामले में बहुत कंफ्यूज हूं। आलियान से बात की तुमने? आलियान भाई से बात करके क्या करूंगा मैं? बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं, फैसला ही नहीं कर पा रहा। रजा बेटा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी मुदाखलत नहीं की और ना मैं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे या मामू के या सोमी के किसी के भी दबाव में आकर फैसला मत करना। तुम सोमी से शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये तुम्हारा अपना फैसला होना चाहिए। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार। आपका दिल क्या कहता है? सच कहो ना तो मैं मुतमईन नहीं। फर्ज करो फिजा ने जो कहा है उसमें 1% भी सच हुआ तो तुम्हारी जिंदगी क्या होगी? ये लीजिए, दूध पी लीजिए। आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, अगर आप कहें तो कुछ हल्का फुल्का बना दूं? बिल्कुल तबीयत नहीं कर रही, बस दूध पी लूंगा। थैंक यू। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ बना देती, खा लेते, खामा इतनी देर हो गई है। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? परेशानियां रह गई है जिंदगी में। सोचता हूँ जिन बेटियों पे इतना एतमाद किया, इतना भरोसा किया, उन्होंने मेरी गर्दन झुका के रख दी, किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा।
घर से बाहर निकलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे सब लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, हंस रहे हैं मुझे। पता नहीं क्या कसर रह गई थी उनकी तरबियत में जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। खुदा के लिए शकील, आप ऐसा मत सोचा करें। आप जानते हैं ना डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अब आप ये उल्टी सीधी बातें सोचेंगे तो हम अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। अच्छा, अब आप छोड़ें इन बातों को। आप ये सूप तो पिए ना। फिजा, बेटा कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे जरा मॉल जाके कोई चीजें लेनी थी। मैंने सोचा अब बाहर निकलती हूँ, मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैंने सोचा आज चली जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी दोस्तों से भी मिला कर। बंद कमरे में पड़ी रहती हो, ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी तो किसी ना किसी तरह गुजर ही जाती है। खैर, मैंने कहा आज नया जोड़ा निकाल के पहनती हूँ। मैं अपने हैंड बैग लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। भाभी, आप सब खैरियत? क्या बात है गौसिया, क्या मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आ सकती? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, आए ना। अरे असल में मैं परेशान इसलिए हुई कि भाई की तबीयत ठीक नहीं तो वो घर अकेले होंगे। घर पे मुलाजिम है, अकेले कहाँ है वो? और वैसे भी जब मैं आई ना वो सो रहे थे। तुम्हें पता है गौसिया, तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं जाऊं और जाके देखूं कि फिजा कैसी है। बहुत परेशान है वो उसके लिए। जी भाभी, मैं जानती हूँ और उनकी परेशानी की वजह भी जानती हूँ। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे। Madam, would you like to order something? अरे तुम कैसे? मैं आ गया वापस। और बताया भी नहीं कि तुम पाकिस्तान आए हुए। हाँ, क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था और आपको देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया। वैसे I must say, you're as beautiful as ever. थैंक यू। मैं काफी देर से वहां पर खड़ा हुआ था और तुम्हें देख रहा था कि मैं आके तुम्हें हाय बोलूं। I thought to myself, तुम अपने हस्बैंड के साथ होगी, उसको अजीब ना लगे। वैसे कहाँ है आलिया? साथ आया? अभी तो मैं अकेली हूँ। तो मुझे अपना बताओ ना,
शादी हुई तुम्हारी या ये जो मॉलों में फिर रहे हो अभी भी लड़कियां ही ढूंढ रहे हो? तो तुमसे क्या छुपाऊं? एक्चुअली आई वाज डेटिंग समबडी, लेकिन देन वी ब्रोक ऑफ। अच्छा, क्यों? बस छोड़ दिया। उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे छोड़ा? एक्चुअली हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। वो हम दोनों के जहन नहीं मिलते थे, फायदा नहीं। वैसे ये फिजा है कहाँ? बुलाओ उसे। बाहर गई है शॉपिंग के लिए। क्या शॉपिंग करने के लिए गई है? वो जानती है ना उसने क्या किया है, कितने परेशान है हम उसके लिए, और वो घूम रही है। वाह भाई वाह। भाभी, मैंने उससे खुद ही कहा था कि कमरे से बाहर निकलो, खुली फिजा में जाएगी तो खुद को संभालेगी, कमरे में पड़ी सिसकती रहती है। मैं देख रही हूँ कि वो किस अजियत से गुजरे। अच्छा खैर, तुमसे कहा तो होगा ना कि कहाँ जा रही है, किस मॉल में गई है, कुछ बता कर गई है कि नहीं? नहीं भाभी, ये तो नहीं पता। शॉपिंग के लिए किसी मॉल में ही गई होगी। ये लड़की भी ना। बड़ी आसानी से सेपरेशन ले ली तुम दोनों ने। जाहिर सी बात है, जब सिविलाइज तरीके से एक चीज हो सकती है तो जाहिलों की तरह लड़के क्यों तोड़? हाँ ये तो है, किसी को अपने साथ जबरदस्ती तो नहीं रखना चाहिए। तुम पाकिस्तान में क्या कर रहे हो और कितने दिन तक हो यहाँ? यार आई वाज इन जर्मनी फॉर द लॉन्गेस्ट, फिर माय पेरेंट्स पास्ड अवे। मेरा भाई याद है तुम्हें, रिजवान? उसने किसी गोरी से शादी कर, वो अमेरिका सेटल हो गया, मैं अकेला हो गया, मैं वापस आ गया। अच्छा तो तुम अब यहीं पे हो, जर्मनी वापस नहीं गए? नहीं भाई, अल्लाह माफ करे, दिल उड़ गया मेरा जर्मनी से। एक्चुअली आई मेड लॉट ऑफ मनी देयर, राइट? सो मैंने सोचा अपने मुल्क वापस आऊं, यहाँ इन्वेस्ट करूं। आई वांट टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ नाउ। है मेहनत नहीं करनी चाहता। अच्छा कुछ ऑर्डर करो ना। नहीं फिजा, एक्चुअली आई हैव टू लीव। कैन वी डू दिस लेटर? तो तुम कैसे घर जा रहे हो फिर? ड्राइवर बुलाऊंगा और क्या। मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूंगी, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर लेती हूँ। परफेक्ट, विल कैच अप। चलो। हाँ जी, तो बताओ, अच्छे अच्छे हुए तुम्हारे? शौहर कैसा है? और नानी दादी तो नहीं बन गई अभी तक? माँ खराब है क्या तुम्हारा? 4-5 साल में कोई नानी दादी बन जाता है क्या? अरे भाई, लड़कियों का कुछ पता नहीं होता। यू रिमेम्बर दैट गर्ल राबिया? उसकी बहन थी हमारी कॉलेज वाली, आमना मुफ्ती। आमना मुफ्ती, तो वो उसकी बहन मिली मुझे, राबिया मिली। राबिया मिली। तो वो किसी लड़की के साथ थी। मैंने पूछा ये लड़की कौन है, तो उसने कहा ये तो मेरी बेटी है और उसकी शादी होने वाली है। I was like, what? तो कुछ भी हो सकता है बेसिकली। इसलिए क्योंकि राबिया आमना से तकरीबन 10 साल बड़ी थी, शायद उससे भी ज्यादा, लाइक 10-12 साल का फर्क था, और उसकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। आई थिंक वो शी वाज लाइक 16-17 मे बी, ऐसे ही कुछ था। उसका तो बनता भी है। हो सकता है। खैर, तो बताओ ना, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आई डोंट हैव किड्स। अच्छा, क्यों? Aren't you interested in kids? नहीं, इंटरेस्ट है। आई वांट किड्स। किसको नहीं चाहिए होते? तो फिर क्या मसला? छोड़ो ना, लेट्स किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। Okay. Last question. Is Aliyan okay with it? मुझे नहीं पता व्हाट आलियान इज ओके विद। अभी तो शायद वो दूसरी शादी के ही मूड में होगा। What? क्या पहेली हो रही हो? क्लियरली बताओ मुझे। Are you guys together? तुम लोग साथ तो हो ना? हमारी सेपरेशन हो गई। I'm so sorry.